सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में अपना कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, जो सॉल्ट है ना वो एकदम अलग पार्ट है इस चैप्टर का, तो सॉल्ट को हम स्टार्ट करेंगे बाद में। इस तरीके से आज क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो आपको पढ़ना क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। हम ना एसिड को तरह तरह की चीज़ों से रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब कभी एसिड कोई रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या होता है, देखिए एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब कभी भी कोई एसिड एक मेटल से, किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो आपका हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। लाइक इन द फिगर, आपको फिगर देखिए, H2SO4, हमने एक बीकर में H2SO4 लिया, उसमें हमने जिंक डाल दिया, थोड़ा सा जिंक मेटल, हमें क्या मिलता है ZnSO4 मिलता है और आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर अगर हम जिंक की जगह कोई और मेटल ले लेते तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती। यहाँ पर आप जिंक की जगह कोई भी मेटल ले लो, दुनिया में जितने मेटल है आपको सबके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 की तो आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये हाइड्रोजन गैस, सॉरी कह रहा हूँ, ये H2SO4 क्या है, ये आपका एसिड है। ठीक है, एसिड के साथ ही तो करानी है ना मेटल की रिएक्शन, इसीलिए हमने रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। आपका अगला पॉइंट आता है दिस गैस बर्न विद पॉप साउंड। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, अगर आप इसके ऊपर फ्लेम लाते हो तो वो ना पॉप साउंड करेगा। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की। दिस गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन वाटर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर सकते हैं। आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन और बाय कार्बोनेट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ये जो आपके सामने बाय कार्बोनेट लिखा आ जाए ना, मेटल हाइड्रोजन और मेटल बाय कार्बोनेट्स, तो इसका बाय का मतलब होता है वहां पर हाइड्रोजन भी होगा उनके साथ। लाइक अभी हम पढ़ लेते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करानी है एसिड की, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाय कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो क्या होगा पढ़ते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब कभी भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, मेटल कार्बोनेट क्या है अभी लिखेंगे आगे जब रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। लाइक अब इस फिगर में देखो, जिस तरह Na2CO3 है, इसको ही हम कह रहे थे। देखो यहाँ पर मेटल क्या है, सोडियम, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है आपका एसिड से, एसिड क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, HCl एसिड है, उसमें हम जब Na2CO3 को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NaCl, मतलब ये एक सॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन आई है ना भाई, ये गलत लिखी गई है, आई एम सो सॉरी। देखो सेकंड इक्वेशन में NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 कार्बोनेट है ना, तो यहाँ पर 3 लगा लेना, वो गलती से छोड़ गया एडिटिंग में। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो मैं बार बार कह रहा था सोडियम बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट का मतलब होता है हाइड्रोजन लगना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, NaHCO3 है। ठीक है, अब यहाँ पर H लग गया ना एक्स्ट्रा, जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में H नहीं था तो यहाँ पर H लग गया। इसी तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से तो ये बनाता है, वही सॉल्ट बनाता है NaCl, और आपका वाटर बनाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, अब ये जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनी, अब हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमें एक टेस्ट करना होता है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ CO2 गैस। अब ये आपने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के वक्त। तो क्या करते हैं हम इसमें, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कभी भी CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। भाई ये भी तो मेटल कार्बोनेट ही है, इस तरीके से कैल्शियम, क्या कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एकदम मिल्की हो जाएगा। क्यों, बिकॉज व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बट इफ द गैस इज पास इन एक्सिस, अगर हमने ज्यादा गैस CO2 की पास कर दी तो वो जो आपका सॉल्यूशन है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो आपका पानी में घुल जाता है। देखो, जैसे आपने कार्बन हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस उसमें पास करी तो आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, अब हम इसमें से जब CO2 गैस पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इन रिएक्शंस को आप लर्न कर लीजिए।
थर्ड हमारा आता है जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड को बेस के साथ, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड को मेटल के साथ, एसिड को आपका मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम पढ़ेंगे एसिड को बेस के साथ। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब कभी भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को हम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसकी कुछ रिएक्शन की फर्स्ट रिएक्शन आती है। देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यार ये कैसे पता चल रहा है ये बेस केस क्या है, एसिड क्या है। देखो मैंने क्या कहा था, एसिड क्या होता है, जो आपका H प्लस आयन देता है, तो वो कौन देगा, H2SO4, और OH नेगेटिव आयन देते हैं बेस, तो NaOH क्या होगा, बेस। अब जब बेस और आपका एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, देखो सॉल्ट मिल रहा है, Na2SO4, ये एक सॉल्ट है, और आपको मिल रहा है वाटर। सेकेंड रिएक्शन में देखिए, जब HCl एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, NaCl। भैया NaCl तो एकदम फेमस सॉल्ट है, ठीक है, नाम इसका याद कर लो, NaCl, और आपको क्या मिला, वाटर। एट द एंड इसकी फॉर्म क्या बैठी, जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन का नाम हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमें पढ़नी है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये काम कहाँ पे आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एसिडिटी ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय एडिंग बेसिक सिलेक्ट लाइम। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर आप गांव में आपके कोई भी रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो आप उनसे पूछ लेना, आपकी जो मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है जिसमें आप मतलब उगाते हैं जो भी धान, मतलब जो भी कहते होंगे वहाँ पर, ठीक है, चावल वगैरह जो भी उगते हैं, तो वहाँ ना कभी कभार जो आपकी सॉइल होती है वो एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है, तो उसमें ना चूना घुमा देते हैं, मतलब चूना फेंक देते हैं पूरी पूरी सॉइल में, पूरी पूरी फील्ड में। वो क्या करता है, उसकी एसिडिटी को खींच लेता है, ठीक है। इस सिलेक्ट लाइन क्या होता है, आपका चूना। सेकंड पॉइंट आपका आता है एंटा एसिड टैबलेट, ठीक है। एंटा एसिड टैबलेट मतलब जो एंटा एसिड मतलब जो एसिड को खत्म करती है, ठीक है। बेसिक एक टैबलेट होती है कंटेनिंग बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। वो उसके अंदर होता है एंटा एसिड टैबलेट के अंदर, आर गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। जब कभी भी आपको एसिडिटी हो जाती है तो सब आपको डॉक्टर्स वगैरह क्या प्रेफर करते हैं कि आप एंटासिड की एक टैबलेट ले लीजिए जिसमें होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बस ये आपके दो यूसेस थे। अच्छा, ये ना एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से करो, ठीक है। अब हमें पढ़नी है फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब आपको रिएक्ट कराना है एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड का मतलब, मान लो यार कोई एक मेटल है Na, ठीक है, उसके साथ ना ऑक्सीजन लगा रहेगा जिस तरह NaO, ठीक है। उस तरीके से हमें उसको NaO को रिएक्ट कराना पड़ेगा एसिड से। तो देखो क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो आपका बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, बेस होता है वो नेचर में। सो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये भी एक टाइप हो गया ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से जब मैंने कहा मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, तो जैसे ही वो भी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वो भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएंगे। जिस तरीके से नीचे एग्जाम्पल गिवन है, जब कभी भी आपका कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ तो आपको बनाता है कॉपर क्लोराइड और आपका वाटर, ठीक है। कॉपर क्लोराइड क्या होगा, आपका सॉल्ट, और जो आपका वाटर है वो तो वाटर है ही, H2O, ठीक है। चलिए, नोट पॉइंट का आता है। नोट पॉइंट क्या कहता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर। एसिड जो होता है वो आपको कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज वो अपने अंदर फ्लो करा लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। बिकॉज इन वाटर, ये पानी में एसिड दे डिसोसिएट इनटू आयंस। जो आपके एसिड होते हैं वो आपके आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। यार कोई एसिड लो, मान लो मैं ले लेता हूँ H2SO4, तो उसके ना आयंस टूट जाएंगे जैसे ही आप उसको पानी में मिक्स करोगे, एंड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास। और फ्री आयंस क्या करते हैं, वो आपकी एनर्जी को, कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराते हैं उसमें पानी में, ठीक है। दैट्स वाई आपका एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब बड़ी ही मज़ेदार बात आती है, वाटर इज नॉन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो आपका पानी होता है ना, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्यों कहते हैं, बिकॉज पानी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो डिसोसिएट एनी आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो उसको वो अपने अंदर ना डिसोसिएट कर लेते हैं। दैट्स वाई हम उसको वाटर को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। वो डिसोसिएट कैसे करती है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप करंट को पास करोगे पानी में, तो कोई भी अगर उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब वो अलग अलग टूट जाएगा।
तो आपके सामने आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट्स, ये बोर्ड्स में आया है, चलिए पढ़ते हैं इसको। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब कभी भी आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो मतलब उसमें पानी मिक्स कर रहे हो तो आपको कैसे करना है वो अब हमें ये पढ़ना है। तो एसिड, जो आपका एसिड होता है शुड बी एडिड टू वाटर, मतलब हमें एसिड को पानी में मिलाना होता है, ना कि हमें पानी को एसिड में मिलाना होता है। अच्छा, दोनों बात सेम मत समझो। देखो एक में क्या हो रहा है, हम एसिड को पानी में मिला रहे हैं, मतलब हमने पानी रखा और उसमें एसिड मिलाया। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है, हमने एसिड रखा और उसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज व्हेन वाटर इज एडिड टू वाटर, अगर हम पानी को एसिड में ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन प्रोसेस जो होता है, मतलब ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जैसे ही आप एसिड को पानी में मिक्स करते हैं। और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इतनी ज़्यादा होती है दैट कैन स्लैश ऑन एसिड एसिड ऑन योर फेस, मतलब वो इतनी ज़्यादा हीट होती है, अगर आप वो ना आपको एसिड को स्लैश कर सकती है, मतलब आपके मुंह पे छींटे आ सकती हैं या फिर आपके फेस पे क्लॉथ पे आपकी छींटे आ सकती हैं। और वो एसिड है तो वो आपको कॉज कर सकता है बर्न को, मतलब आपको हाथ पैर को जला भी सकता है, ठीक है। चलिए, ऑल्सो दिस हीट कैन इवन ब्रेक द कंटेनर, अच्छा ये इतनी ज़्यादा हीट होती है वो आपको कंटेनर को भी तोड़ सकती है। सो इट इज़ एडवर्टाइजेबल कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करें वाटर में, ठीक है। तो अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में एसिड की चार ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखो एसिड आप कुछ भी ले सकते हो, H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4। यार एसिड ना दो चार याद कर लो तो बहुत आसानी रहेगी। तो आप जब भी कभी एक मेटल से रिएक्ट कराओगे, मतलब मान लो मेटल जिंक है, तो आपका क्या बन रहा था, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एग्जाम्पल भी मिल गया। सेकंड पॉइंट आपका था, मैं इसको रब कर देता हूँ, वेट ये रहा, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। अब जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट से, तो वो क्या था, वो क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, इसका अगर एग्जाम्पल दूं मैं, बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो Na था, Na इसमें क्या था, Na2CO3, बट इसमें क्या हो गया था फिर, मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस था। मेटल कार्बोनेट में ये होगा, बाइकार्बोनेट में ये होगा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, इसके लिए भाई आपको वैलेंसी, वो केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता था ना क्लास 9th में, उससे आप ये कर सकते हो। तो आपका सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी केमिकल प्रॉपर्टी, जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो आपको बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका क्या मतलब होता है, देखो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा था, वाटर बना रहा था, इसी रिएक्शन को हमने कह दिया था क्या, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब देखना जरा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, जब कभी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस वाटर, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस वाटर। अब देखो मेटल ऑक्साइड ना बेसिक होता है नेचर में, मतलब बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर, दैट्स वाई ये बेसिक होता है नेचर में। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो होगी। देखो बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, मतलब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो वह बनाएंगे आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये थी आपकी चार प्रॉपर्टीज, और वो जो नोट पॉइंट करा है उनको भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, ये बहुत कम है तो इसमें टेंशन ना लो। देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अच्छा, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी एसिड में, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब हम बेस को ही मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब इसमें भी वही चीज़ हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना, ताकतवर बेस, जब हम उन्हें रिएक्ट कराएंगे मेटल से तो वो बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल आप नीचे देख लो। ये जब हमने एक बेस लिया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट कराया जिंक के साथ तो क्या बना हमारा Na2ZnO2, इसको ही हम कह देते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो हमारा हमारा बना Na2ZnO2 और हमारी इवॉल्व हुई हाइड्रोजन गैस और बनी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं अब। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अब ये जो रिएक्शन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। या आपने पढ़ा था यार, कोई भी बेस हो वो अपना रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। सेकंड पॉइंट, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, बिकॉज इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू आयन। अच्छा, जो बेस होता है ना वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में जब कभी भी हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं। एंड ऑल अलाउ ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट टू पास। अब सही बात है यार, जब वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनके पास फ्री आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने ऊपर बिजली को बिठाते हैं और उसे सैर कराते हैं पानी में।
कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया, CO2। अब बेस आपका क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है एक, ठीक है। जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो बस ये थी आपकी दो प्रॉपर्टीज बेसिस की। तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आज हमने पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी। केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमने बेस और एसिड की खत्म कर दी, ठीक है। और दो चार इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ाए थे बीच बीच में, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो जो बीच बीच में आते हैं ना, छोटी छोटी चीज, वो MCQ में आ सकती है, उसको एकदम याद रखना। कुछ नहीं पता बोर्ड क्या दे दे, वैसे फिक्स होता है, बट इस साल MCQ का चक्कर है, कुछ 40% पता नहीं 30% MCQs आएंगे। तो MCQs में वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम साथ में लेके चलो, ठीक है। आगे भी बहुत काम आते हैं, ठीक है। क्लास 12th में आपकी क्लास 10th की साइंस बहुत काम आएगी, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर शुरू कर देंगे। इंडिकेटर बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए एंड करते हैं अपना वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय और मैरी क्रिसमस टू यू ऑल।